ये है Xiaomi कंपनी का एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, एक स्मार्ट राइस कुकर। और इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस राइस कुकर के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए। ये है मी स्मार्ट राइस कुकर का बॉक्स पैक। सारा का सारा जो स्पेसिफिकेशंस है वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो इस तरीके का बॉक्स पैक है, काफ़ी बड़ा है और ये 3 लीटर का स्मार्ट राइस कुकर है। तो इस तरीके की पैकिंग है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर आपको कौन से एक्सेसरीज मिलने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको ये स्पून मिलेगा, सफ़ेद रंग का है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये है स्पून और यहाँ पर एक और स्पून है, ये है राइस के लिए, राइस स्पून कह सकते हैं इसे। और ये जो है ये है पावर कॉर्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पावर कॉर्ड है इसका जो पिन है ये चाइनीज़ है, मतलब मुझे कोई अडेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ में आपको ये राइस कप भी मिलता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं मीजिया का लोगो है और यहाँ पर कुछ मार्किंग दिया गया है। ये एक मेजरिंग कप है तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस कुकर में आपको राइस डालना है और साथ में राइस के हिसाब से पानी डालना है, बस इतना ही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक्सेसरीज़ है। अब हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मतलब कि स्मार्ट राइस कुकर। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये यूज़र मैनुअल मिलता है और साथ में एक कार्ड भी है, बड़ा वाला कार्ड है। अब ये जो यूज़र मैनुअल है ये सारा का सारा चाइनीज़ में है। अब अच्छी बात यह है कि ये जो यूज़र मैनुअल है इसका इंग्लिश वर्जन इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। तो बॉक्स के अंदर जो अंतिम कंटेंट है वो है ये राइस कुकर। ये दूसरे वाले राइस कुकर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उससे काफ़ी अलग है और काफ़ी महंगा भी है अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो यहाँ पर बटन है, इसे मैं प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये इजेक्ट हो जाता है और अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो इस राइस कुकर के अंदर आपको मिलेगा, अब यहाँ पर कुछ और एक्सेसरी है। ये देख सकते हैं एक सफ़ेद रंग का प्लास्टिक का कंटेनर है यहाँ पर और ये शायद स्टीमिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे ये जो मेन कंटेनर है, ये जो वेसल है, ये कास्ट आयरन से बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है और ये थोड़ा सा भारी भी है। अगर आपने पहले कभी इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल किया होगा तो ये वाला काफ़ी अलग है, दूसरे इलेक्ट्रिक कुकर से काफ़ी अलग है। ये जो राइस कुकर है ये इंडक्शन बेस्ड है। यहाँ पर भी कुछ मेजरमेंट के मार्किंग दिए गए हैं, लेकिन ये चाइनीज़ में है और यहाँ पर भी दिया गया है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वैसे घर में आप जब चावल बनाते हैं, चावल का जो क्वांटिटी होता है, पानी का जो क्वांटिटी होता है, बस वही सेम इस्तेमाल करना है और इस कुकर में डालना है, इतना ही। जो बटन्स है वो चाइनीज़ में है और यहाँ पर जो स्टीम है यहाँ से बाहर आती है, तो इसको आपको कवर नहीं करना है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं वाईफाई का इंडिकेटर भी है। और यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड जो है उसे यहाँ पर डालना है। नीचे से ये राइस कुकर इस तरीके का दिखता है। अच्छे ग्रिप के लिए ये रबर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी है नीचे। अब इस कुकर के ऊपर जो बटन्स है वो चाइनीज़ में है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बटन प्रेस करते ही ये जो ढक्कन है ये खुल जाता है और यहाँ पर देखिए ये बटन को प्रेस करते ही ये जो भाग है इसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये जो राइस कुकर है इसे क्लीन करना है तो उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी है। मैं आपको ये बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो कास्ट आयरन है इसे डालना है इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये जो राइस कुकर है ये इंडक्शन बेस्ड है। ये देखिए यहाँ पर इंडक्शन बेस्ड है और ये जो कास्ट आयरन है इसके अंदर आपको राइस डालना है, मतलब कि चावल डालना है और पानी डालना है और बस ये राइस कुकर आपको बढ़िया सा राइस बनाकर दे देगा। इसमें 3000 राइस कुकिंग प्रोग्राम्स है। तो जब कभी आप राइस खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें जो बारकोड है उसे स्कैन कर दीजिए और ये जो राइस कुकर है इसे पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी का राइस है और उस तरीके से उसे ये पकाएगा। मी होम एप्लीकेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो कुकर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये डिटेक्ट हो गया है और आपको फिर आपका वाईफाई पासवर्ड स्मार्टफोन पर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राइस कुकर है इसमें बिल्ट इन वाईफाई है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो वाईफाई है उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा और ऐप के ज़रिए आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जो एप्लीकेशन है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये स्मार्ट राइस कुकर है और एक फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जो फर्मवेयर अपडेट है इसे अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि कब अपडेट हो गया है। फ़िलहाल तो मैं ये अपडेट के बटन को प्रेस कर देता हूँ। थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद में ये जो राइस कुकर है ये लेटेस्ट वर्जन रन करना शुरू कर देगा। ये लीजिए अपडेट हो गया है। तो ये मी होम एप्लीकेशन है, इसमें राइस कुकर का आपको ऑप्शन मिल जाता है और जब आप उसमें जाते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके का होता है। राइस कुकर का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टैंड बाय मोड दिखा रहा है, रेडी है। इसे टैप करते ही आपको ये मेनू ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ रेसिपीज़ हैं और कुछ ऑप्शंस हैं। केक भी बना सकते हैं आप इसमें, राइस को स्टीमिंग भी कर सकते हैं और राइस को वार्म भी कर सकते हैं, गर्म भी रख सकते हैं। अब ये जो केक का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये देखिए डिटेल ऑफ रेसिपी है। अगर आपको पता करना है कि क्या क्या रेसिपी है, कैसे बनाना है, उस पर टैप कीजिए और आपको यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, क्या क्या सामग्री आपको लगेगी और किस तरीके से आपको बनाना है। वो स्टेप्स फ़ोटोज़ के साथ में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करना है और जब आपका जो प्रोसेस पूरा हो जाता है उसमें आपको एक स्टार्ट कुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसे प्रेस करते ही ये कुकर ऑटोमेटिकली जो भी सेटिंग्स चाहिए केक बनाने के लिए उसे कर देगा। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इस राइस कुकर को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोकेशन है मेरा इंडिया है और जो लैंग्वेज है मैंने इंग्लिश पे सेट किया हुआ है और ये भी मैंने एप्लीकेशन जो मी होम एप्लीकेशन है उस पर सेट किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो आप गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पे चाइनीज़ में लिखी हुई है कैमरा मोड में जाइए और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। वैसे इंग्लिश मैनुअल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वैसे भी अगर आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सारा का सारा चीज़ें आप एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना आप इस कुकर का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के आपको जो बटन्स है उसका भी आइडिया मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए राइस कुकर यहाँ पे दिख रहा है, स्टैंड बाय मोड में है। टैप कीजिए और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेसिपीज़ भी है। लेकिन ये राइस कुकर को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है और वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एल्टीट्यूड सेट करना है। अब नवी मुंबई में मैं रह रहा हूँ और नवी मुंबई का कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया है कि एक चाइनीज़ सिटी को सेलेक्ट कर दिया है। नवी मुंबई का एल्टीट्यूड है 8 और ये जो चाइनीज़ सिटी मैंने सेलेक्ट किया है इसका एल्टीट्यूड है 10। तो ये सबसे नियरेस्ट वाला मैच मुझे मिला है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो चाइनीज़ सिटी है इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 10। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ उसका एल्टीट्यूड है 8। तो ये एल्टीट्यूड जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बराबर से सेट कीजिए। ये एल्टीट्यूड ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी जो कुकिंग प्रोसेस है या प्रोग्राम है उसमें चेंजेस आ सकता है। चलिए अब मैं आपको राइस कुक करके बता देता हूँ। ये देखिए राइस का ऑप्शन यहाँ पे है, इसे मैंने टैप करता हूँ। 1 घंटे तक, जी हाँ 1 घंटे तक ये राइस कुक करेगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाते ही देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने सेट कर दिया है कुकर पर 1 घंटे तक कुक करता रहेगा। ये देखिए फ़िलहाल तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। ये देखिए कंफर्म करके स्टॉप कर दिया है मैंने। अब जो राइस कुकर्स मार्केट में अवेलेबल है वो आपको 20 मिनट में राइस कुक करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने राइस डाल दिया है और पानी डाल दिया है और अब इस ढक्कन को बंद कर देता हूँ। और अब मैं एप्लीकेशन में जाके राइस प्रोसेस जो है कुकिंग का प्रोसेस उसे मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड आ गया है 10 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ उसका एल्टीट्यूड है 8 मीटर, तो काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर आपको ये एक और ऑप्शन मिलता है टेस्ट कर्व। तो यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। तो जिस तरीके का राइस आपको चाहिए आप यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं स्टार्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। ये लीजिए अब राइस कुकिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। 1 घंटे तक ये राइस कुक करता रहेगा। इसका जो प्रोसेस है बहुत ही अलग है, दूसरे जो राइस कुकर हैं उनसे काफ़ी अलग है। दूसरे राइस कुकर आपको 20 मिनट में राइस बना के दे देंगे, लेकिन ये जो है ये धीरे धीरे एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करता है और 1 घंटे के बाद जो राइस बन के आता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। इतना ही नहीं, जो भी प्रोसेस है राइस कुकर के अंदर क्या हो रहा है, वो प्रोसेस को क्यों फॉलो किया जाता है, वो सारा का सारा डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। राइस कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है वो भी आपको एप्लीकेशन के जरिए पता चल जाएगा। और जैसे ही कुकिंग हो जाता है तो ये जो राइस कुकर है ऑटोमेटिकली उसे हीट करके रखता है, मतलब गर्म करके रखता है। चलिए अब देखते हैं कि राइस किस तरीके से कुक हो गया है।
1 घंटे का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको ढक्कन को खोलना नहीं है। ये देख सकते हैं कि जो राइस है बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैं इस राइस स्पून का इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से एक एक जो दाना है वो अलग अलग कुक हुआ है। अब इसके अलावा आप इस राइस कुकर से बहुत सारे अन्य चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेटिंग है जो सिर्फ जब आप लैंग्वेज चेंज करते हैं चाइनीज़ में तब ही अवेलेबल है। तो मैं इंग्लिश में यहाँ पे जो लैंग्वेज ऑप्शन है जाके इंग्लिश से चाइनीज़ लैंग्वेज सेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो चाइनीज़ ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं और नए नए रेसिपीज़ मिलते हैं। वैसे चाइनीज़ मुझे भी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जो आइकन है ये एक नया आइकन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन है। इसे प्रेस करते ही आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं इस कुकर पे जो दूसरे राइस कुकर पर नहीं कर पाएंगे। अभी जो आइकन है और ये जो फीचर है ये इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अवेलेबल नहीं है, फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। करता क्या है, 30 मिनट तक फुल हीट पर चलता रहेगा। मतलब ये कि ये ऑप्शन इस्तेमाल करके आप तड़का दे सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल कुकिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। अगर आपको पुलाव बनाना है तो पुलाव भी बना सकते हैं। इसमें बिरयानी भी बना सकते हैं, वेज बिरयानी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाना है तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप जो चिकन या मटन है उसे कहीं दूसरे स्टोव पर अच्छी तरीके से कुक कर लीजिए, उसके बाद में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं झींगा पुलाव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, झींगा पुलाव, और यहाँ पर सारी सामग्री मैंने डाल दी है। तो अब मसाले की कुकिंग हो गई है। अब मुझे राइस का जो प्रोग्राम है उसे शुरू करना है। तो उसे मैं जैसे मैंने पहले किया था उस तरीके से मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और फिर जो स्टार्ट का बटन है उसे मैं प्रेस कर दूँगा। तो जो मसाला कुक हो गया था उसके बाद में मैंने इसमें चावल डाल दिया है पानी के साथ में, और अब 1 घंटे तक इसे कुक होने के लिए रख दिया है मैंने। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, LED इंडिकेटर से पता चल जाता है कि कितना समय हो गया है कुकिंग का। और जब तक ये कुक हो रहा है आपको ये जो राइस कुकर है इसे खोलना नहीं है। 1 घंटे के बाद ये देखिए झींगा पुलाव तैयार है। इस राइस कुकर को साफ़ करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये देखिए, इसे प्रेस करते ही ये जो ऊपरी भाग है ये निकल जाएगा और इसे तो आप डायरेक्टली साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और कंपोनेंट है जो एक तरह से सेफ्टी मैकेनिज़्म है, इसे भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें एक रबर भी है, तो रबर को आपको ध्यान रखना है और यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं। ये देखिए, और इसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसे भी आप क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही ज़रूरी है कि जब कभी आप इस राइस कुकर का इस्तेमाल करें तो ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसे आप क्लीन कर दीजिए। यहाँ से ही जो स्टीम है वो बाहर निकलती है और इसे आप इस तरीके से फिर से अटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्मार्ट कुकर है, बहुत ही एडवांस्ड किस्म का कुकर है और हर बार आपको बढ़िया राइस बना के दे देगा। 1 घंटा लगता है राइस कुकिंग के लिए और बहुत ही बढ़िया राइस बनाता है। और इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे के बाद जो राइस कुकिंग का जो प्रोसेस है उसे शुरू कीजिए। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर राइस कुकिंग प्रोसेस के दौरान अगर पावर फेलियर हो जाता है तो सारा का सारा जो सेटिंग है वो हिल जाता है, मतलब कि वापस आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको मैनुअली जो स्टीम प्रोसेस है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा स्मार्ट राइस कुकर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। फ़िलहाल तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप गियर बेस्ड वेबसाइट से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ़िलहाल तो इस राइस कुकर की कीमत है $123। पहले इसकी जो कीमत थी वो था $90 या $99 के आसपास, मतलब कि शिपिंग के साथ में आपको ये पड़ जाएगा तकरीबन 6,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में। गियर बेस से आपको ये बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इंतज़ार कीजिए, जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तब आप इसे खरीद सकते हैं। और जब कभी ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी कीमत हो सकती है 6,000 रुपये के अंदर। तो आपको ये राइस कुकर कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।